बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कांग्रेस के रहनुमा है राहुल गांधी। इस वक्त जो बीजेपी के रहनुमा हैं वो उनके ऊपर बड़े ही शदीद और बहुत ही भयानक इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो काम जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के सिपा सलार ने यानी कि आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने भारत के ऊपर नहीं लगाए, जो कि राहुल गांधी ने लगा दिए हैं। ऐसा क्या कह दिया है राहुल गांधी ने, पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को धक्का दो, अगर इनको थोड़ा सा डराओ तो ये डर के भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने भी पहले डराने की कोशिश की है, जब वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो खुद दुबक के अपने मुल्क के अंदर बैठ गया, अपने लोगों को भेजा है बेइज्जत होने के लिए। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो हम आपको वो कारनामे जो कि सरंजाम दिए जा रहे हैं, शशि थरूर की सरबराही में जाने वाले वफ्द की तरफ से, किस तरह उनकी सुबकी हो रही है, किस तरह उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे घेरा जा रहा है, किस तरह उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, किस तरह से उनको कोई मिलने को तैयार नहीं है, और अगर कोई मिल भी रहा है तो उनको एक ही मशवरा दे रहा है कि जाओ जाके पाकिस्तान के साथ बात करो, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले, शायद तुम्हारी जो खोई हुई इज्जत है वो तुम्हें वापस मिल सके। लेकिन अंध वक्त जो है वो कोई भी अकल और मंतक की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, इसका जो जवाब है बीजेपी के रहनुमा है सुधांशु त्रिवेदी, उनकी तरफ से क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर, वो भी सुनिए। अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला, और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर। जी नाज़रीन, तो आपने सुना है कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो काम जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं किए गए, उनसे भी आगे बढ़ के राहुल गांधी अपनी ही हुकूमत के ऊपर, अपने ही वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर, ये कहना था उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसकी दोस्ती के चर्चे करते नहीं थकते थे। डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है, अब की बार ट्रंप सरकार, और उनके लिए पूजाएं करवाई जाती थी। हुआ क्या, उनकी तरफ से टिम कुक जो कि सीईओ हैं एप्पल के, उनको मना किया गया कि जी आपने कारखाना अपना भारत में नहीं लगाना। फिर उसके बाद खबर आई टेस्ला की तरफ से कि टेस्ला भी वहां पे अपना कारखाना नहीं लगाने जा रहा, और एक के बाद एक सेटबैक्स का आने का सिलसिला तो जारी है। कश्मीर का मुद्दा भी डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। अब ये सुबकी इस तरह से सामने आ रही है कि उनके एक फोन कॉल पे नरेंद्र मोदी साहब ढेर हो गए। अब आते नाज़रीन, शशि थरूर के सरबराही में आपके इल्म में है कि एक वफ्द गया है जिसका काम था कि झूठ फैलाना है, प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा करना है, वो काम जो गोदी मीडिया भारत के अंदर कर रहा है वो आपने पूरी दुनिया के अंदर करना है। लेकिन बहुत ही खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं, किस तरह से उन्हें घेरा जा रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और फिर पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से ज़बरदस्त अंदाज में काउंटर किया गया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा गया है पूरी दुनिया के सामने, और उसके बाद एक ज़बरदस्त कामयाबी मिली है सिफारती सतह पे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अहम फैक्ट्स, बहुत ही अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ वो वीडियो शेयर करते हैं जिसमें पार्टी चल रही है, जिसके अंदर नाच गाना हो रहा है, जिसके अंदर गुनगुना रहे हैं शशि थरूर साहब, जिसके ऊपर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत के अंदर लोग एतराज़ कर रहे हैं, एक्स इस वक्त ट्वीट से भर चुका है, वो कह रहे हैं कि हमारे टैक्स के पैसे के साथ तुम लोग अयाशी कर रहे हो, वहाँ पे महफिलें सजा रहे हो, वहाँ पे गाने गुनगुना रहे हो, क्या तुम्हें इस वक्त खुशी चढ़ी हुई है? जो पहलगाम के अंदर लोग मारे गए हैं, क्या उनके मरने पर तुम ये जश्न मना रहे हो? पहले उस महफिल की जरा कुछ झलकियां देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। जी जनाब, तो आपने गाना सुना, एक अजनबी हसीना से फिर यूं मुलाकात हो गई शशि थरूर की, पता नहीं किसको डेडिकेट किया है, लेकिन बहरहाल महफिल को तो उन्होंने गरमा दिया है और साथ में लोगों के जज्बात भी गरमा दिए हैं। भारतीय जो है इस वक्त आग बगोला हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गालियां दी जा रही हैं और मेरे ख्याल में वो हक बजाने पे हैं। आप किस मिशन के लिए गए हैं? आपने कोई एक कामयाबी किसी एक मुल्क से अपनी हिमायत हासिल की है? अगर हम थोड़ी देर के लिए उस दर्द को, उस पेन को, उस परेशानी को महसूस करें जो सब भारतीय महसूस कर रहे हैं इस विजुअल्स, इन तस्वीर और वीडियोस के आने के बाद, तो मेरे ख्याल में उनकी बात ठीक है। सबसे पहले तो इल्ज़ाम यह था कि शशि थरूर उन 4 लोगों में शामिल ही नहीं था जिनका नाम कांग्रेस ने दिया था। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर भी लानत मलामत हो रही है कि जी ये क्योंकि कांग्रेस का रहनुमा है, वो इस डेलीगेशन को लीड कर रहा है, तो कहीं ये कांग्रेस की चाल तो नहीं है, कहीं ट्रैप तो नहीं किया गया। अब कांग्रेस ने तो नाम दिया ही नहीं था, ये तो मोदी साहब ने दिया था। मोदी को बड़ा लग रहा था कि शायद शाह से ज़्यादा, शाह से वफादार का जो हक अदा करेंगे शशि थरूर साहब, शायद उनके अपने रहनुमाओं में इतना दमखम नहीं है, शायद वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते जिस अंदाज में शशि थरूर जाके झूठ बोलेंगे। लेकिन हुआ क्या? वो अंग्रेज़ी काम नहीं आई, वो झूठ काम नहीं आया, बल्कि हो क्या रहा है, वो खुद पार्टियां चल रही हैं निजी महफिल के अंदर और नाच गाना चल रहा है। अच्छा, जब ये फील्ड के अंदर निकलते हैं, जो डेलीगेशन से मुलाकातें होती हैं, वो भी सुन लीजिए हो क्या रहा है कि इनकी मुलाकातें हो रही हैं ANI के साथ और इसके अलावा हो रही हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि PTI के साथ। और मीनवाइल ये जो ट्वीट है, ये अशोक सवाइन जो कि एक बड़े सहाफ़ी हैं और बड़ी खुल के तनकीद करते हैं जो मोदी सरकार के गलत इकदाम होते हैं, और उनकी तरफ से ट्वीट की गई और कंपैरिजन किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान का डेलीगेशन है, बिलावल भुट्टो उसको लीड कर रहे हैं, उसके अंदर फॉर्मर जो सिफारतकार हैं वो भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं एक्स, और उसके अंदर मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी भी है। एक तरफ वो यूनाइटेड नेशन के हाई डेलीगेशन के साथ, एंटोनियो गुतेरेस के साथ उनकी ग्रुप सेशन है, मुलाकात है, और 2 बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो आगे चल के आपको बताते हैं। और दूसरी तरफ जो मुलाकातें हो रही हैं नाज़रीन, वो किस लेवल की हो रही हैं, तो दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का एजेंडा क्या है, दोनों को कितनी इसमें पजीराई मिल रही है, ये तस्वीर मेरे ख्याल में इससे बेहतर खुलासा नहीं हो सकता इस दोनों ममालिक के डेलीगेशन का। अब यकीनी तौर पर जब आप इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, शफाफियत रखते हैं, तो दुनिया उसको बाय करती है, दुनिया उसको पसंद करती है, जो कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम का वाक़या गलत है, काबिल मज़म्मत है, सबूत है तो लाइए, हम उस पर तहकीकात करते हैं। लेकिन उसके जवाब में क्या किया भारत ने? हम पर जंग मुसल्लत कर दी और हम पे इल्ज़ामात लगाए, सबूत नहीं दिए, सिर्फ इल्ज़ामात ही लगाए, और जंग एक खुद मुख्तार एटमी कुव्वत के ऊपर आपने हमला कर दिया, मुख्तलिफ मकामात पर आपने धावा बोल दिया। तो उसका जवाब पाकिस्तान ने देना था, और ये सब कुछ बता के पाकिस्तान ने किया, तो उस चीज़ को दुनिया समझ रही है। अच्छा, अब एक और जो मामला हुआ है वो ये कि हमने आपको बताया था कि इन्होंने अपने ही लोगों को पाकिस्तान का जासूस करके पकड़ना शुरू कर दिया, जिसमें खास तौर पे ये सिखों को टारगेट कर रहे हैं। सिखों की तरफ से ऑलरेडी खालिस्तान की तहरीक चल रही है। अब ये डेलीगेशन जो कि झूठ और प्रोपेगेंडा करने के लिए आया था, जो कि पहले ही सिखों को मरवाने में बराह रास्त इंडियन गवर्नमेंट मुलविस है, उन्होंने इनको घेर लिया। वाशिंगटन DC जिस वक्त ये वफ्द पहुंचा है, शशि थरूर समेत जिगर जो इसमें ग्रुप के अरकान थे, क्या हुआ, किस तरह से इनकी सुबकी हुई है, किस तरह से दुम दबा के भागे हैं, पहले मनाजिर देखिए आप। ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
अच्छा जी, इनको वहां पे जो गार्बेज जहां पे डंप किया जाता है, जो पार्किंग लॉट है, वहां पे ये दुमदुबा के भागे हैं। ना सिर्फ इनको वहां पे छुपने के लिए जगह नहीं मिली, पार्किंग में मौजूद जो वहां पे सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने कहा कि यहां से निकलो, क्योंकि बाहर खालिस्तान के तहरीक के जो रहनुमा थे, जो कारकुनान थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इनका घेराव कर लिया तो इनको अपनी इज्जतें, अपनी जानें बचा के वहां से भागना पड़ा। जब आप खालिस्तान की तहरीक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब आप उनको अपने जोर से कुचलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सिखों की खालिस्तान के अलहदा मुल्क की, अलहदा रियासत की तहरीक हो या किसानों की तहरीक हो, आपने उनको हुकूक देने के बजाय, आपने उनके मसाइल को सुनने के बजाय उन्हें ताकत से, जोर बाजू से कुचलने की कोशिश की है। जिस तरह से आप मुसलमानों को कुचलते हैं, जिस तरह से आप कश्मीर के अंदर उनका इस्तेहसाल करते हैं, जिस तरह से आप दीगर अक़लियतों को दबाते हैं, जिस तरह से आप दलितों को आप कुचलने की कोशिश करते हैं, आप सबको उसी छड़ी के साथ, उसी हंटर के साथ नहीं हाँक सकते। अब ये मोदी सरकार को समझना होगा और इंटरनेशनल फोरम से भी, वॉशिंगटन डीसी में जाके तो फिर आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। एक तरफ आप नाच गाने कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, जो करने वाला काम है वो आप नहीं कर रहे, वहां पे आपको सुबकी हो रही है। कोलंबिया के अंदर आपको अलग जाके सुबकी का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल फोरम्स पे जहां पर भी ये जाते हैं तो लोग इनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आपका मसला पाकिस्तान से है तो उनसे बात करो, हमें आके क्यों आप ये झूठ और सच को गड़बड़ करके गलत बयानी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है ये शो। और वापस जिस लगाएंगे तो हमने जो मशवरा दिया था, मेरे ख्याल में एयरपोर्ट के ऊपर लोग इनका जूतों के हार लेके इस्तकबाल करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन उस कामयाबी की तरफ। अच्छा, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी के गले में जूतों के हार पहना के इस वक्त मुख्तलिफ आपको दिखाई देंगे पुतले, जो कि अमेरिका के अंदर लोग इनके डेलीगेशन को इस तरह से रिसीव कर रहे हैं, इस तरह से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है इंटरनेशनली, जहां पे जा रहे हैं इनको बहुत ही ना खत्म होने वाली जिल्लत और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी, अब आते हैं उस डेलीगेशन की तरफ जो कि बहुत ही स्मार्टली प्ले किया, जिसने बहुत ही अपने सही जो उसके टारगेट्स थे ना सिर्फ उनको अचीव किया है, बल्कि उसकी जो एक सबूत है कामयाबी का, वो इस सूरत में मिला है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक्नॉलेजमेंट हुई है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर बन गया है। तो ये एक्नॉलेजमेंट है, पूरी दुनिया समझ रही है कि हम दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट नहीं करते, हम विक्टिम हैं। हम दहशतगर्दी के ना सिर्फ विक्टिम हैं सबसे बड़े, बल्कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जिस मौसर अंदाज में हमने अपने तमाम एफर्ट्स किए हैं, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। तो उसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की सरबराही भी पाकिस्तान को दे दी गई है। तो दो अहम चेयर्स पाकिस्तान को दी गई हैं, किसी और ने नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये एक तरफ तो आप देखेंगे ट्वीट्स लोग कर रहे हैं कि जी एक तो पाकिस्तान को एक जबरदस्त कामयाबी मिल गई है, ये कैसी नाकामी है भारतीय सिफारतकारी की, और ये कैसी जबरदस्त कामयाबी है पाकिस्तान की। दूसरा वो कहना है कि यूनाइटेड नेशन का बायकॉट कर दो। यूनाइटेड नेशन का बायकॉट करने का आप लोग मुतालबा कर रहे हैं, भारत के लोग या फिर आरएसएस के भक्त, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहां पे इनकी दाल गलने वाली नहीं है और अपना मुकदमा इन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके रखने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि खुद तो वायलेट करते हैं उन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर अमल दरामद। अगर ये नहीं करते तो फिर किस मुंह से जाएंगे वहां पे अपना मुकदमा रखेंगे, क्योंकि वो तो मांगेंगे सबूत, वो तो कहेंगे मसाले से बैठें, बातचीत करें। अच्छा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक बहुत ही मुनफरिद पेशकश की गई है। वो कहते हैं कि जी रॉ और आईएसआई यानी कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अगर मिलकर काम करें तो बहुत ही मौसर अंदाज में, बेहतर अंदाज में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम कर सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर पाकिस्तान ऑफर कर रहा है तो वो कितना संजीदा होगा, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अच्छा जी, जो खबर रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान को 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी CTC का नायब सदर मुंतखब किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की यह कमेटी दहशतगर्दी से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की निगरानी और रहनुमाई की जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 1988 की पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी संभाल ली है और जो तालिबान के खिलाफ पाबंदियों की निगरानी करती है, ये कमेटी तालिबान से मुंसलिक अफराद और इदारों पर असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की पाबंदी जैसे इकदाम का नफाज करती है। और अफगानिस्तान के हवाले से भी है, अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए इसे जो खतरात हैं वो भी इससे निपटने के लिए इसको टास्क दिया गया है। तो पाकिस्तान इसके अलावा 2 गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स की मुश्तरका सरबराही भी करेगा और एक दस्तावेजी और तरीक़ाकार के मामलात पर, दूसरी आम पाबंदियों के मामलात पर है।
तो ये सबूत है कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखा है, बल्कि दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एक बार फिर से भरपूर तन्हाई का शिकार हो चुकी है मोदी सरकार। अब उनके अंदर से राहुल गांधी जैसा शख्स, जिसको पप्पू कह के मुखातिब करते हैं, अगर उसकी तरफ से नरेंद्र सरेंडर का नारा सर्कुलेट किया जा रहा है और उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है, तो मेरे ख्याल में भारतीयों को भी सोचना चाहिए। तो कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला हैं ममता बनर्जी, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है, उनके जो नुमाइंदगान हैं वो भी यही कहते हैं कि मोदी का जो फॉर्मूला है वो डिवाइड एंड रूल का है। वो लोगों को आपस में बांट रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांट के इन पे हुकूमत करना चाहते हैं, और ये भारत के लिए नुकसानदेह है। तो भारत के चाहने वाले भारत का फ़ायदा चाहते हैं, तो उन्हें इस खेल को समझना होगा, इसके ऊपर काबू पाना होगा, और फिर ही आप इस खित्ते के अंदर भी अमन ला सकते हैं और इस दुनिया के अंदर भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।